हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई के पेपर्स हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर सेट चल रहा है, पेपर कोड है 32 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस सेट के सेक्शन डी को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, बी, सी और सेक्शन ई जो है केस स्टडी का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के डिस्कशन को। जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है वो 4 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क मीन्स ओवरऑल 20 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, पहले सेट 1 के हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, मीन्स 2 क्वेश्चन दे रखे थे ए एंड बी, यू हैव टू सॉल्व वन ऑफ देम। ओके, देखो ए में क्या दे रखा है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और आपको इनका सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे इनके ग्राफ को ड्रॉ करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ रहा है तो वो इसका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों लाइंस का। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइंस को ड्रॉ करना है हमें ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें उस लाइंस पे एटलीस्ट 2 पॉइंट तो पता होने चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी लाइन पे हमें 2 पॉइंट पता है तो उन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या दे रखी है हमें, देखो 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी लाइन पे अगर आपको पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करो, सबसे इजी पॉइंट जो हो सकता है क्या हो सकता है, आप एक बार x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, तो x को 0 पुट करता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, -4। जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास में आई -4। हम y को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 टाइम्स x प्लस वाई की जगह 0 पुट किया मैंने, प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हमारे पास में आ गई -4, x की वैल्यू आ गई -4/3। तो जब y 0 होगा तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3 आ जाएगी। ओके, तो 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन की ग्राफ आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो आपको जो भी ये पॉइंट निकालोगे आप इसको क्या करोगे, एक बॉक्स में फिल करना है आपको। हमें 3 पॉइंट पुट करना होता है जनरली, हम 2 पॉइंट तो यहाँ निकाल चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसी को हम यहाँ पे बाद में क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास में पॉइंट क्या है, देखो हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आई -4। सिमिलरली मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, -4/3। ओके, थर्ड देखो मैंने बॉक्स जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है, वो मैं बाद में फिल करूंगा जब दोनों का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड लाइन क्या दे रखी है, देखो 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन में भी मैं एक बार x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 3 टाइम्स 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इस साइड जाएगा, -2 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहां से हमारे पास में आ जाएगी 2। ओके, एक बार मैं y को 0 पुट करता हूं तो y 0 पुट करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 3x माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू -2 के इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ओके, तो x 0 पुट किया तो y 2 मिला, y 0 पुट किया तो x हमें मिला -2/3। 2 पॉइंट मुझे मिल गए। थर्ड पॉइंट में बाद में
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो ये x आ गया, ये हमारे पास में y आ गया। x को 0 पुट किया, y हमें क्या मिला, 2 मिला। y को 0 पुट किया, x हमें क्या मिला, माइनस का 2/3। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, वो मैं बाद में यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके दिखा दूंगा। ओके अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो x 0, y की वैल्यू -4। पहले मैं फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 कहाँ होता है, x 0 y -4 मीन्स y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे -4, ये वाला जो पॉइंट होगा। ठीक है, y 0 x की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू -4/3 का मतलब माइनस का 1.33 टाइप होगा ये, है ना। तो ये 1 यहाँ है, देखो तो 1.33 कुछ यहाँ पे होगा। ओके, ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, 1.33 यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा देते हैं स्ट्रेट लाइन से। देखो कैसे आ जाएगा हमारा ग्राफ जो आएगा, ये इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये इस टाइप का हमारे पास में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को आपको डिनोट कर देना कि ये कौन से लाइन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन है हमारी 3x + y + 4 = 0 टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। x = 0 पे y की वैल्यू 2 है, x = 0 y की वैल्यू 2 कहाँ होगा, y एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ओके, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2/3, -2/3 का मतलब होगा 0.66। 0.66 कहाँ होगा, यहाँ 1 से पहले कहीं पे होगा, है ना, यहाँ 1 से पहले यहाँ कहीं होगा 0.66। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी लाइन का ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। ओके, ये जो ग्राफ है ये किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है सेकंड वाली हमारी, 3x - y + 2 = 0। अब ये दोनों लाइन कट कहाँ पे कर रही है, देखो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, मुझे 1 1 जैसा दिख रहा है ये। देखो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू भी -1 है, क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैं -1 पुट करता हूँ तो -3 -1 -4 + 4 0 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो -1 पुट करता हूँ तो -3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया हमें मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके दिखा दूंगा कि x = -1 रखने पे हमें y क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस इक्वेशन में मैं दिखा दूंगा कि x = -1 रखने पे y = -1 हमें मिल रहा है। तो ये यहाँ -1 आप बाद में, ठीक है, एक बार आपको स्पेस छोड़ देना है। ये जो पॉइंट है और ये जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले हैं, इनके लिए आपको स्पेस छोड़ना है और बाद में उसको फिल करना है आपका सॉल्यूशन निकलने के बाद में। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी के ओर में क्या दे रखा है, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के लिए क्या मिल रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसके लिए -1 मार्किंग हो रहा है ना। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of questions in the test. तो आपको बताना है कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट टोटल क्वेश्चंस जो है वो क्या ले लेता हूं, करेक्ट के लिए मैं C ले लेता हूं, रॉन्ग के लिए क्या ले लेता हूं, W। ठीक है, तो करेक्ट और रॉन्ग तारा सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही है। इट मीन्स वो करेक्ट वाले भी अटेम्प्ट कर रही है और रॉन्ग वाले भी अटेम्प्ट, ओवरऑल सारे अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से कुछ करेक्ट होंगे कुछ रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो करेक्ट क्वेश्चन को मैं क्या ले रहा हूँ, सी से डिनोट कर रहा हूँ, C फॉर करेक्ट और W फॉर रॉन्ग।
तो टोटल हमारे पास में क्वेश्चन फिर कितने हो जाएंगे, करेक्ट प्लस रॉन्ग। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो ईच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो हमारे पास में टोटल करेक्ट क्वेश्चन में सपोज सी लेता हूं, तो करेक्ट क्वेश्चन से उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 टाइम्स सी मिल जाएंगे। अगर 1 करेक्ट करती है तो 3 मार्क, 2 करेक्ट करती है तो 6 मार्क, 3 करेक्ट करती है तो 9 मार्क, तो सी करेक्ट करती है तो 3 इंटू सी। और लूजिंग 1 मार्क, लूजिंग का मतलब रॉन्ग कर रही है तो माइनस में 1 मार्क मिल रहा है। तो डब्ल्यू में सपोज रॉन्ग क्वेश्चन लेता हूं, तो ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको -1 मिलता है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -W हो जाएगा ये। और ये ओवरऑल स्कोर कितना आता है उसको, 40 आता है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क मिलते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क माइनस होता है, ओवरऑल जो आता है वो 40 आता है। सिमिलरली क्या दे रखा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 4 मार्क्स ईच करेक्ट के लिए मिलते हैं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड मीन्स -2 हो रहा है किसके लिए, ईच रॉन्ग के लिए। तो टोटल रॉन्ग के लिए -2 टाइम्स W हो जाएगा। ऐसा करने पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 50 मार्क्स मिल रहे हैं। हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में C एंड W में। दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और C और W की वैल्यू निकालनी है। टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, C प्लस W जो होंगे वो हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगी, देखो 6C। या फिर आप इसमें से सेकंड में से 2 कॉमन ही ले लो ना, दैट विल बी बेटर, है ना। सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो, तो सेकंड में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ C माइनस W इक्वल टू 50। 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। अब आप क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ऐसा करने पे ये -W ये +W कैंसिल हो गया। 3C माइनस 2C कितना हो जाएगा, C आ जाएगा, इक्वल टू 40 माइनस 25 करूंगा तो ये आ जाएगा 15। अब C की वैल्यू आपके पास में 15 आ गई, ये आप फर्स्ट या दोनों सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो 3 टाइम्स 15 माइनस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। W इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 40 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 -40 इक्वल टू W। तो W की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ गई। ओके, तो C की वैल्यू 15 आ गई, W की वैल्यू 5 आ गई, तो टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, C प्लस W। C है 15 प्लस 5 है W। तो ओवरऑल जो पेपर में क्वेश्चंस थे वो कितने थे, 20 क्वेश्चंस थे। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर, बीपीटी है डायरेक्ट। मैं यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करूंगा, बता देता हूँ क्या करना है। कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन सपोज DE ड्रॉ करते हो, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन दोनों साइड को सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनेट डिवाइड करते हैं। मीन्स क्या प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आपको प्रूव करना है। मैं कई बार प्रूव करवा चुका हूँ, यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा। BPT है, बुक में दे रखी है, 6.1 थ्योरम है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, अप्रोक्सीमेट हर सेट में ये पूछी है, तो आपको ये आनी चाहिए। नेक्स्ट इसी के ओवर में क्या दे रखा है, देखो sides AB and AC and median AD to triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM। ओके, आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और ये सपोज PQR है। ठीक है, ये ABC है और ये दे रखा है PQR। मीडियन दे रखी है इनकी, ये इसकी मीडियन है AD और ये इसकी मीडियन है, क्या नाम दे रखा है, PM। ये PM दे, ठीक है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और PQR क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ये सभी साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी है, मीन्स हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो
क्या गिवन दे रखा है? हमें दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और मीडियन भी दे रखी है कि मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ये प्रोपोर्शनेट दे रखी है, मीन्स इनका रेशियो जो है वो क्या है? सेम है। ये हमें गिवन है। प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल क्या है, हो जाए सिमिलर प्रूव हो जाए। तो देखो इनकी साइड तो हमें ए बी ए सी पी क्यू पी आर ये तो प्रोपोर्शनल दे ही रखी है। अगर मैं इनके बीच का ये जो एंगल है ये अगर दोनों का सेम प्रूव कर देता हूं तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओके, मीन्स ये जो एंगल है बीच का ये हमें क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं? देखो मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूं। इस एडी जो है इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। इस तरीके से बढ़ाता हूं कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाए? ये डी ई हो जाए। ठीक है, ए डी और डी को मैं क्या ले रहा हूं? एक दूसरे के इक्वल ले रहा हूं, और इसको इससे मिला देता हूं। सी को ई से मैंने ज्वाइन करवा दिया इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। पी एम को आगे बढ़ा दिया मैंने सच दैट ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ये सपोज मैंने एन ले लिया। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो ऐसा करने से मेरे पास में क्या होगा? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? एडी एक्सटेंड्स टिल ई सच दैट AD is equal to DE and joins CE। CE को मैंने ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली क्या किया है आपने? इस ट्राइंगल में भी किया है आपने। ठीक है, तो मैं वो सब यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप समझ चुके होंगे। अब अगर मैं देखो इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ, प्रूफ की अगर मैं बात करता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ई, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ये दोनों साइड आपने इक्वल ली है, और ये दोनों साइड इक्वल होगी बिकॉज एडी क्या है? मीडियन है, जो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी। ए डी इज मीडियन, या फिर आप लिख सकते हो गिवन। एंड एंगल, कौन सा एंगल? ए डी बी जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल सी डी ई के। क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ऐसा करने से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे क्या? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। ये तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ई के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगी? सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, और सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए बी है वो सीई के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? सीई के। ये हमारे पास में आ गया। सिमिलरली अगर यही सेम चीज मैं यहां पे करता हूं इन दोनों ट्राइंगल में, तो मैं यहां पे लिखूंगा सिमिलरली जो पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके? आर एन के। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई सपोज इक्वेशन 1। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ, हमें गिवन है, क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी अपॉन ए सी, ये जो दे रखा है ना, इसी की अगर मैं बात करता हूं, देखो ए बी
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो ए बी है इसकी जगह मैं क्या सी ई नहीं रख सकता क्या? ए बी इज इक्वल टू सी फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन पी क्यू की जगह क्या मैं आर एन नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल रख सकता हूं। इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एज इट इज रख लिया मैंने। एडी जो है एडी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ट्वाइस। इसको अगर मैं देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, इन दोनों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ट्वाइस ऑफ एडी की जगह क्या मैं ए ई नहीं रख सकता यहाँ पे? और ट्वाइस ऑफ पी एम की जगह क्या मैं पी एन नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ देखो, ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, इन दोनों ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल की ये करस्पॉन्डिंग साइड सी तो ले ली मैंने, है ना, और वो क्या हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रही है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, सपोज ये अल्फा है, तो ये भी ट्राइंगल का एंगल क्या होगा, अल्फा होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। सिमिलरली देखो, अगर मैं यहां मैंने देखो कंस्ट्रक्शन ये वाला किया है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन ये करता, है ना, और यहां पे भी कंस्ट्रक्शन ये करता अगर, तो ऐसा करने से क्या होता, ये इतना डिस्कस करने के बाद में हमारा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बीटा आ जाता और ये भी क्या आ जाता, बीटा आ जाता, बिकॉज ये भी दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एंगल सी ए ई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर पी एन के। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बी ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एन के। ठीक है, तो ये सपोज इक्वेशन सेकंड है, ये सपोज इक्वेशन हमारी थर्ड है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ऐड 1 एंड 2 करता हूं तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल होगा एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन के, है ना। तो एंगल बी ए ई और सी ए ई किसके इक्वल है, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल बी ए सी के। और एंगल क्यू पी एन और आर पी एन किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, तो ये अगर एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए एंड हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हमें गिवन है। इट मीन्स ये दो साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो रही है और इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देन बाय एस ए एस, ये दोनों जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय एस ए एस। ओके, ये इस तरीके से सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 45 मीटर का आपको लाइट हाउस गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। तो ये 45 मीटर का सपोज मैं एक लाइट हाउस ले लेता हूँ, इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स में दो शिप्स हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये सपोज जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये 30 अगर यहाँ बन रहा है तो यही सेम 30 यहाँ बन जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो अगर ये 60 डिग्री यहाँ बन रहा है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
इफ द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, ये दोनों शिप्स, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, इन दोनों शिप को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो इसके फुट से पास हो रही है, ये यहाँ से पास हो रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मीन्स हमें ये ए सपोज और बी, ये दो शिप्स है, आपको एक तो ए बी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो आपको दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। इस लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन है ऑलरेडी, तो मैं सपोज ये पॉइंट जो है वो सी ले लेता हूँ और ये जो पॉइंट है वो डी ले लेता हूँ। दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों में क्या अप्लाई करना है, टेन थीटा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस जो है इसका क्या हो जाएगा, ए सी हो गया। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू सी डी आपको क्या दे रखा है 45 अपॉन ए सी हमें फाइंड आउट करना है ना। तो ए सी को अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करूँ तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 45 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और ये 345 को डिवाइड कर देगा 15 टाइम्स, मीन्स ए सी की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में ए सी आ गया। सिमिलरली मैं दूसरा जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू सी डी वही 45 अपॉन बी सी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 45 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बी सी आपके पास में आ गया, ए सी आ गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी आपके पास में आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी सी आ गया 45 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 60 इंटू 1.73, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 173 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करना मीन्स 1 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 6 3 से कितना हो गया 18, 1 कैरी आ गया, 7 6 से 42 एंड 1 43, 4 कैरी आ गया, 6 1 से 6 एंड 4 10, पॉइंट लगाना है एक डिजिट के पहले, तो ये आ जाएगा 103.8 मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर, ये आपको रेडियस गिवन है, इज 20 मीटर। आपको पेरीमीटर दे रखी है सर्कल के सेक्टर की। तो सबसे पहले तो मैं सर्कल का सेक्टर एक बना लेता हूं। देखो सपोज ये मेरा सर्कल का सेक्टर है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसकी पेरीमीटर की अगर बात करूं तो पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये रेडियस इंक्लूड होगी, ये रेडियस इंक्लूड होगी और ये जो आर्क लेंथ है वो इंक्लूड होने वाली है। ओके, तो आर्क लेंथ प्लस रेडियस क्या होगी, इसकी पेरीमीटर के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर। ये सपोज इसकी पेरीमीटर पी है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो आपको सेक्टर ऑफ द एरिया एंड आर्क लेंथ में अगर रिलेशन पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो भी मैं देखो बता देता हूँ। आर्क लेंथ जो होती है एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप यहाँ थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो थीटा अपॉन 360 जो है वो इक्वल आ जाएगा एल अपॉन 2 पाई आर के। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूट कर देता हूँ थीटा अपॉन 360 की जगह, तो एरिया जो है वो क्या आ जाएगा एल अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 की जगह इनटू में क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया 1/2 एल इंटू आर। इट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है,
एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? 1/2 ऑफ आर इंटू लेंथ ऑफ द सेक्टर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। किससे? हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर प्लस एल के इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। पी आपको दे रखा है 20, तो ये 20 हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर मीन्स ट्वाइस ऑफ 5.6 प्लस में ये आ जाएगा एल, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 20 इज इक्वल टू 5.6 इंटू 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 11.2 प्लस एल। एल की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो 20 माइनस 11.2 मीन्स एल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 8.8 मीटर में। आर की लेंथ आ गई आपके पास में, है ना? अगर आर की लेंथ आ गई आपके पास में तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आर, रेडियस कितनी है? 5.6 इंटू आर्क लेंथ कितनी है? 8.8। डिवाइड करता हूं 2 को 8.8 से, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4.4। 5.6 इंटू 4 कर लेता हूं इंटू 1.1 आ जाएगा। पॉइंट हटा दूंगा ये 0, ये पॉइंट हटा दूंगा ये 0, तो 56 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 कितना आ जाएगा? 22 इंटू 11, तो डिवाइड में क्या है? 100, तो ये आ जाएगा 224। ठीक है, 4642, ये आ जाएगा 2464 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 24.64 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 1 के जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 2 और सेट 3 में, उनको डिस्कस करते हैं। जो पहला डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32। क्या दे रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The aircraft is flying at a constant height of 3500√3 meter at a uniform speed. Find the speed of the aircraft. आपको क्या दे रखा है? ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, सपोज ये यहाँ पे एयरक्राफ्ट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है यहाँ पे, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, एयरक्राफ्ट जैसा भी बन रहा है मेरे से। ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ए, वो कितना दे रखा है? पहले 60 डिग्री दे रखा है, तो मैं सपोज ये इसकी हाइट ले लेता हूँ, तो ये जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये कह रहा है कि 30 सेकंड फ्लाइट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है, तो ये 30 सेकंड्स में ये एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच जाता है सपोज, है ना? ये इस तरीके से, ये सपोज ये यहाँ पहुंच गया एयरक्राफ्ट, है ना? 30 सेकंड्स के बाद में, तो हाइट जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब इस पॉइंट ए से क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितना? 30 डिग्री। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। हमें इस एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। हाइट जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, कितनी? 3500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 3500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। जो ये हाइट है वही ये सेम रहेगी हाइट। टाइम जो है वो, सपोज ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी से सी तक जाने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है ना। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, है ना? कैसे? सपोज ये देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करता हूं तो ट्राइंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री मुझे दिख रहा है, क्लियर। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस क्या है इसका? ए बी। ओके, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू बी डी कितना दे रखा है? 3500 इंटू √3 अपॉन ए बी, हमारे पास में है नहीं तो मैं ए बी लिख देता हूँ। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी हमारे पास में आ जाएगा 3500 मीटर। ओके, ये ए बी हमारे पास में आ गया। अब दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? इन ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है सीई अपॉन बेस क्या है इसका? एसी, टोटल एसी बेस है इसका। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू सीई। सीई जो है वो कितना है? 3500√3 अपॉन एसी जो है, एसी क्या है? ए बी प्लस बी सी। तो एसी या फिर ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी? देखो, ए बी की वैल्यू 3500 में रख सकता हूं, प्लस बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, √3 3500 से मल्टीप्लाई होगा तो 3500√3 इंटू में क्या आ जाएगा? √3। तो ये √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 बन जाएगा, 3500 इंटू 3 हो जाएगा, और ये जो है ये इस साइड चला जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 3500 इंटू 3 माइनस में 3500 आ गया, है ना। तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखो 3500 में कॉमन ले लेता हूं तो ये 3 - 1 बच जाएगा, मीन्स 2। तो BC यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3500 इंटू 2 मीन्स 7000 मीटर। BC की हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, मीन्स हमारे पास में ये डिस्टेंस आ चुकी है। ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 7000 मीटर है। तो डिस्टेंस हमारे पास में आ गई, टाइम हमारे पास में है, तो स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 7000 अपॉन टाइम कितना है? 30। 0 से 0 कैंसिल करूंगा। यहां देखो ये जो आ रहा है किस में आ रहा है हमारे पास में? मीटर पर सेकंड में आ रहा है। ओके, तो अगर आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो किलोमीटर में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा? देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 5 से ये 700 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम आएगा? ये 7 रख देता हूँ, इंटू 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 आ जाएगा। तो आपके पास में आ गया 6 इंटू 7 इंटू 20। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 7 6 जा कितना होगा? 42, 42 इंटू 2 करूंगा तो 84। तो ये आ गया 840 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई उसकी, एयरक्राफ्ट की, किलोमीटर पर आवर में, है ना। किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है? इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर and its breadth is increased by 2 cm, then the area of the rectangle is reduced by 80 cm. सपोज मैं ओरिजिनल में रेक्टेंगल जो लेता हूँ उसकी लेंथ x ले ली मैंने, ब्रेड्थ क्या ले ली? y ले ली, तो एरिया जो आएगा इसका क्या आ जाएगा? x इंटू वाई होता है। अब हमें क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये मैंने एज्यूम कर लिया, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y, देन एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर, मींस x से क्या हो गई? x - 5 हो गई, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, मींस पहले ब्रेड्थ y थी अब y + 2 हो गई। तो ऐसा करने से क्या होगा? एरिया आएगा x इंटू ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया आ जाएगा। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय, ये जो एरिया आएगा ये ओरिजिनल एरिया से कितना कम हो गया? 80। तो ओरिजिनल एरिया कितना है मेरा? x इंटू वाई है, इससे कितना कम हो गया? 80 कम हो गया। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है? देखो, हाउएवर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, अगर वो कह रहा है लेंथ 10 से इंक्रीज कर दें, मीन्स x की जगह x + 10 कर दें, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर, मीन्स ब्रेड्थ पहले y थी और अब 5 से डिक्रीज कर दी, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर। तो अब ये जो एरिया बन रहा है ये ओरिजिनल एरिया से 50 इंक्रीज हो गया है।
फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमें दे रखी है, दोनों को क्या कर लेता हूं मैं, सॉल्व कर लेता हूं। देखो मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x हो जाएगा, -5 को y से मल्टीप्लाई करूंगा -5y हो जाएगा, और ये -5 इंटू 2 करूंगा -10 हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई -80। कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या बन रही है इक्वेशन, 2x -5y इज इक्वल टू, ये -10 उस तरफ जाएगा +10 हो जाएगा, तो -80 + 10 मीन्स -70, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली यहाँ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, माइनस में ये 5x हो गया, प्लस का 10y हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो ना, और माइनस का 50 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई प्लस 50। यहाँ पे भी एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो -5x, सॉरी -5x प्लस 10y -50, और ये 50 इस साइड आएगा तो ये भी माइनस का 50 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है, देखो -5 कॉमन ले लेता हूं मैं, ये बन जाएगा आपके पास में x माइनस का 2y, माइनस ये 100 बनेगा, 100 में से 5 कॉमन लूंगा तो ये देखो 20 बन जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 20 आ जाएगा मेरे पास में, इक्वल टू 0। -5 से उस साइड डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x -2y इज इक्वल टू माइनस का 20, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब x और y में दो इक्वेशन आ रही है, दोनों को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या है, देखो 2x -5y इज इक्वल टू माइनस का 70। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x -2y इक्वल टू -20। तो मैं x के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। दोनों को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन में सभी के, तो ये 2x और -2x कैंसिल हो गया, 5y माइनस का है 4y प्लस का है तो माइनस का y बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का 70 है प्लस का 40 है तो माइनस का 30 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 30 आ गई। अब ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सपोज फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मैं ये क्या आ जाएगा, 2x -5 y की जगह 30 इक्वल टू माइनस का 70, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, उस साइड जाएगा तो प्लस का 150 हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, मीन्स प्लस का 80 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करूंगा तो 40। इट मीन्स लेंथ जो है वो क्या है, 40 है, और विड्थ जो है वो क्या है, 30 है। तो ये x इक्वल टू 40 आ गया और y इक्वल टू 30 आ गया। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। एक कोई ये रिवर है, ये सपोज मैं रिवर ले लेता हूँ ना, इसके एक बैंक पे आदमी खड़ा है और दूसरे बैंक पे टावर खड़ा है ना, तो ये सपोज एक बैंक पे मैं टावर ले लेता हूँ और दूसरे अपोजिट बैंक पे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है ना, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है टावर के टॉप का ना, बैंक ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो ये जो ए बी है, सपोज ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रिवर बह रही है ना, ओके, ये पूरी रिवर इस तरीके से बह रही है, यहाँ पे आदमी है और ये सेकंड बैंक पे टावर खड़ा है, जिसको मैं सपोज एसी ले लेता हूँ टावर को। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ये कह रहा है। आगे क्या देख रहा है, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब ये क्या करता है, 30 डिग्री दूर, 30 मीटर दूर चला जाता है बैंक से, मीन्स ये इस साइड 30 मीटर चला गया दूर, तो ये 30 मीटर चला गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या बन गया है, 30 डिग्री बन गया है, ये कह रहा है। ये जो अब एंगल बन गया है ये क्या बन गया है, 30 डिग्री बन गया, तो ये ए बी सी हो गया, ये सपोज पॉइंट में डी ले लेता हूँ ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो मुझे एक तो टावर की हाइट मीन्स ए सी फाइंड करना है और एक विड्थ यानी ए बी फाइंड आउट करना है। तो दो ट्राइंगल मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी
और एक ट्रायंगल है ADC। ओके, तो दोनों में क्या अप्लाई कर देता हूँ, tan थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो पहला इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो tan 60 डिग्री अप्लाई करूंगा। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा है AC अपॉन बेस क्या हो जाएगा AB। तो ये सपोज हाइट में h ले लेता हूँ और ये जो है वो x ले लेता हूँ, है ना। तो AC tan 60 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। AC मैंने h ले लिया हाइट ऑफ द टावर, और AB जो है वो क्या ले लिया, x ले लिया। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, इन ट्रायंगल ADC tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AD। tan 30 की वैल्यू है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AC। AC क्या है हमारे पास में, h है, अपॉन में AD क्या है, AD है 30 प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 30 प्लस x इक्वल टू रूट 3 ऑफ h आ जाएगा। अब h की जगह मैं इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करता हूँ रूट 3x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 30 प्लस x इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 ऑफ x। मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, ये x इस साइड जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 30। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 15 मीटर, मीटर में दे रखा है क्या 15 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 15 मीटर। सब्सटीट्यूट करता हूँ, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732 हमें दे रखा है, इंटू x की वैल्यू 15 आ गई है ना। अब 15 को 1.732 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, देखो 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 3 जा 45 एंड 3 48 आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 15 7 जा कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, 105 आ जाएगा, है ना। 105 प्लस 4 कैरी का 109 हो गया, 10 कैरी आ जाएगा, 15 1 जा 15 एंड 10 कितना हो जाएगा 25। पॉइंट लगाना है हमें 3 डिजिट के बाद में, तो ये आ जाएगा 25.980 ये मीटर में। h क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, और ये x जो है वो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहला क्या है, देखो यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपको इक्वेशंस दे रखी है, इनको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी सेट 1 में किया था। क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 2y इक्वल टू 10, 5x। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो दो पॉइंट हम निकाल लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम जो हमारा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा उसको यूज ले लेंगे। तो एक बार मैं x इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, -2 से डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। एक बार मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, y 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10/3। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखो छोड़ देता हूँ स्पेस, बिकॉज जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। ये मैं टेबल बना लेता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, y की वैल्यू -5 आई, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 10/3 आई। सॉल्यूशन वाला मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 4/3 आ गई। एक बार y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 4/5 आ गया, है ना। ये 0.8 के करीब आ रहा है, ये 1.33 के करीब आ रहा है ना। x की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, y 0 पुट करूंगा, एक बार x 0 करूंगा तो y की वैल्यू 4/3 आ गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। हमने क्या किया, एक बार x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 4/3, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 4/5 आ गया, है ना। अब इन दोनों लाइन को हमें
ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। ड्रॉ कर लेते हैं। पहले में क्या पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5 यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट y 0, एक्स की वैल्यू 10/3, 10/3 का मतलब 3.33 होगा, तो ये 3 है, यहाँ पे 3.33 कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करवा देता है। लाइन बन जाएगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ बन गया, फर्स्ट इक्वेशन का। क्या है हमारी इक्वेशन, 3x - 2y = 10। नेक्स्ट सेकंड ग्राफ क्या है, देखो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4/3, 4/3 का मतलब 1.33, तो ये यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1.33 कुछ यहाँ आएगा ना, ये पॉइंट हो गया हमारा 1.33 का। नेक्स्ट है y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4/5, 4/5 का मतलब 0.8 के करीब है ना, 0.8 के करीब का मतलब ये कुछ यहाँ आएगा, ये यहाँ पे। ओके, दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ पेपर मैंने ले रखा है, यहाँ पे 1 जो सेंटीमीटर है वो 1 बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले रखा है, तो आप अपने ग्राफ पेपर में जो स्केल है उसको बड़ा भी कर सकते हो, आप 2 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले सकते हो जब इतने छोटे छोटे पॉइंट आएंगे तो। ओके, तो आई होप आपको क्लास में बताया होगा जहां पे भी आपने पढ़ाई की है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये देखो ऐसी कुछ लाइन बनेगी हमारी, है ना। अब दोनों मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। आप अगर देखोगे गौर से तो आपको भी दिखेगा कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो मुझे x की वैल्यू 2 दिख रही है और y की वैल्यू -2 दिख रही है, तो ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन में रख के देख लेता हूँ। x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू -2 रखूंगा। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 6 आ जाएगा। y की वैल्यू -2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 6 + 4 10 इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ, 5 2 जा 10। y की वैल्यू -2 रखूंगा तो -6 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन सॉल्यूशन जो है वो हमारा परफेक्ट है। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू -2 आ रही है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इन पॉइंट को हमें यहाँ पे भी शो करना है, तो x = 2 रखता हूँ मैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, -2 आती है। सिमिलरली यहाँ पे भी x = 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, -2। अब यही सेम पॉइंट यहाँ पे भी हमें यहाँ पे बाद में रख देना है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर सॉल्यूशन 2, -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, और मैं क्या दे रखा है, इफ 3 times the greater of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम आई होप पता होनी चाहिए, या डिवीजन थ्योरम जो होती है वो पता होनी चाहिए। क्या होती है डिवीजन थ्योरम, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। आई होप सबको पता होगी ये थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है, देखो इफ 3 times द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, तो मैं सपोज ग्रेटर नंबर जो है उसको x ले लेता हूं और स्मॉलर को क्या ले लेता हूं मैं, y ले लेता हूं, है ना। तो 3 times ऑफ द ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन, मीन्स डिविडेंड क्या हो गया, 3 times ग्रेटर हो गया, इक्वल टू स्मॉलर जो है वो क्या हो गया, डिविजर हो गया, सपोज y ले लिया। वी गेट 4 एज क्वोशिएंट, मीन्स क्वोशिएंट की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। एक हमें ये कंडीशन दे रखी है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल्सो इफ 7 times द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड, 7 times द स्मॉलर मीन्स डिविडेंड क्या बन गया, 7 times ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर क्या है y, उसका 7 टाइम डिविडेंड बन गया, इज इक्वल टू इफ ऑल्सो इफ 7 times द स्मॉलर वन नंबर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर वन, तो डिवीजन हमारा क्या बन गया, ग्रेटर वन। वी गेट 5 एज द क्वोशिएंट, मीन्स क्वोशिएंट की जगह 5 आ गया, एंड 1 एज रिमाइंडर, प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। फाइंड दी नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखो अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन जाएगी, 3x, ये 4y आ जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू 3 हो गया।
इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 5x बनेगा और ये माइनस का 7y आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x माइनस का 7y प्लस का 1 है, इस तरफ उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है तो x या y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लो, सेम बना लो और फिर एलिमिनेट कर दो, है ना। तो किसको सेम बनाना सही रहेगा, x के कोफिशिएंट को मैं सेम बना लेता हूँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी इक्वेशन देखो चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन बन जाएगी 15 ऑफ x माइनस 20 ऑफ y इज इक्वल टू 15 हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 15 ऑफ x माइनस 7 3 21 ऑफ y इज इक्वल टू -3 हो गया। दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 21 y प्लस का है, 20 y माइनस का है, तो ये y आ गया प्लस का, इक्वल टू 15 प्लस 3 हो जाएगा 18। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ गई 18। अब ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इन इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 5x माइनस 7 ऑफ y की जगह 18 इज इक्वल टू -1। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 7 जा कितना होगा, 18 5 जा होता है 90 और प्लस 36 करूंगा तो 126 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 126 आएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस का 126 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू आ गई 125। 5 से 125 को कैंसिल करूंगा तो 25 आ जाएगा ही। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 25। इट मीन जो ग्रेटर नंबर है वो तो क्या आ गया 25 आ गया और स्मॉलर नंबर जो है वो क्या आ गया हमारे पास में 18। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पेपर सेट था इसके सभी सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो सेक्शन आपसे मिस ना हो या वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।